हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे इंस्टा पे और यूट्यूब चैनल पे। और एक बात मुझे कहनी थी, जो एक नया अभी जो चल रहा है यूजीसी की तरफ से, आप लोग भी देखे होंगे, कहाँ तक सही है, मुझे आपकी भी राय चाहिए इसमें। तो इसमें कहा गया है, ये 2012 में भी 12 में लागू हुई थी, उसके बाद 2026 में लागू हुई है। ये 13 जनवरी 2026 में लागू हुई है ये रूल, जिसमें एससी, ओबीसी और एसटी इनके लिए, और एक विकलांग जो है उनके लिए एक कमिटी बनाई गई है। जो निम्न जाति के जो है, पिछड़े वर्ग जो है, उनके लिए एक कमिटी बैठाई गई है। मतलब हर एक कॉलेज में, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी है उनमें ये नियम लागू होंगे। और उसमें जो कमिटी बनाई गई है, उसमें एससी है, ओबीसी है और एसटी और विकलांग है। और उसमें जो जनरल है उनके लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। मुद्दा ये था कि भेदभाव को कम करना, समानता लाना, ये उद्देश्य था। तो इससे पहले भी ऐसी ही हो रही थी कि जैसे 2012 में जो रूल लागू हुए थे उसके तहत थी कि जो भी अगर भेदभाव करते हैं या प्रताड़ित करते हैं या किसी भी तरह से हिंसक करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं और इसकी जांच पड़ताल भी होंगी। और अगर ये झूठा साबित होगा तो जो शिकायत दर्ज की है उस पर भी ये कानून लागू होंगे और उन्हें भी दंड दिया जाएगा। तो इस तरह की प्रावधान थी। तो इससे क्या थी कि लोगों में डर था। और अब जो नया जो रूल आया है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी लोग अगर केस दर्ज करते हैं यूनिवर्सिटी में, इस कमेटी के पास में, जो अदर कास्ट के हैं, जनरल को छोड़ के, अगर उन पे भेदभाव या किसी भी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो तुरंत जाके, एक कमेटी बैठाई गई है, उसमें जाके वो रिपोर्ट दर्ज करेंगे और 24 घंटे के अंदर उस कमेटी क्या करेंगे, पूरी तरह से जांच पड़ताल करेंगी और इस मुद्दे की जड़ तक वो पहुंचेंगे। और इसके तहत जो गुनाहगार होंगे उसे तुरंत ही निकाल दिया जाएगा या उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर जांच पड़ताल में भी अगर वो दोषी रहा और जो कंप्लेन कराया है उसे कुछ नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से एक वर्ग जो समानता के लिए ये रूल लागू की गई थी, तो ये विवादग्रस्त हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये विवादों से घिर चुका है। जो जो साधारण यानी जो जनरल वर्ग में आते हैं उन लोगों के लिए कोई कमेटी नहीं है, उनकी बात कोई नहीं सुनेगा वहां पे। दूसरे नंबर पे है, अगर वो लोग कुछ अपनी तरह से, जैसे उन पर कुछ भेदभाव या किसी भी तरह से हिंसक रूप से कुछ भी होती है, तो वो अगर कंप्लेन करने जाए तो उनकी कार्रवाई सुनने वाला कॉलेज में नहीं होंगे। वो या तो पुलिस के पास जाएंगे या अदालत के पास जाएंगे। यही रूल है ये। तो इसलिए ये जो नियम लागू किए गए, इसके लिए जो हिंसक रूप से जो लोग कर रहे हैं वो इसीलिए लागू कर रहे हैं, इसीलिए हिंसक रूप से कर रहे हैं, ताकि जो जनरल वर्ग है वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। इसमें वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कि हो सकता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ग है जो अपनी व्यक्तिगत हिंसा या दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कुछ करे, तो वो क्या हो जाएंगे, अगर ऐसा करते भी है तो जनरल लोग के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे प्रूव कर सके, तो उनकी लाइफ तो खराब हो जाएगी। अगर कोई कंप्लेन ही हो गया, पुलिस कंप्लेन हो गई या कुछ भी हो गई, तो उनकी तो लाइफ चली जाएगी। तो इस वजह से वो क्या है, अपने आप को अनसेफ कर रहे हैं। तो ये नया रूल जो लागू किया है, तो इससे बहुत कोई असंतुष्ट है। तो इस पर आपकी क्या राय है, मुझे ये भी जाननी है। क्या सही में ये रूल लागू होनी चाहिए या नहीं, और ये लागू है तो कहाँ तक सही है? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।